हम्म। नमस्कार, मैं हूं संजय मिश्रा और आप देख रहे हैं नवभारत टाइम्स ऑनलाइन और नवभारत टाइम्स एंटरटेनमेंट से। मैं हमारे साथ हमारे बेहद खास मेहमान है, एक बेहतरीन अभिनेता मानव विज। आपका बहुत बहुत स्वागत है और शुभकामनाएं। आज हम बात कर रहे हैं क्योंकि आपकी एक नई सीरीज तनाव रिलीज के लिए तैयार है, जिसमें कश्मीर के आतंकवाद की कहानी मुख्य रूप से ट्रेलर में दिखती है और भी बहुत कुछ है, वो आपसे जानेंगे। स्वागत, शुभकामनाएं। थैंक यू सो मच, थैंक यू फॉर टॉकिंग टू मी। शुक्रिया आप सबका। हाँ जी, पूछिए, कुछ भी पूछना चाहे पूछ सकते हैं आप जी। आपके शब्दों में तनाव। तनाव एक बहुत बेहतरीन कहानी है, जो कि एक ही कहानी के दो साइड्स दिखाए जाएंगे। और जरूरी था ये कि हमेशा हम एक ही साइड दिखाते हैं, क्योंकि हर चीज ब्लैक एंड व्हाइट में नहीं होती। कई बार जो आदमी कुछ भी कर रहा है तो उसके पीछे उसका रीजन होता है। सो इसलिए ये कहानी मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। ये अपना री इमेजिनेशन है एक शो की, फौदा की। और वो कहानी बेहतरीन थी, तो मुझे ये भी अच्छा लगता है कि जब एक कहानी लोग एक्सेप्ट कर चुके हैं, वो हमारे इलाके में कैसी दिखेगी, हमारी शक्लों पे कैसे दिखेगी, हमारे इमोशंस पे कैसे दिखेगी। सो इसलिए एक्साइटमेंट है। इसलिए मुझे ये तनाव को मैं बोलूंगा कि एक ही शब्द में अगर बोलूं तो इट्स अ रियल रियल शो। क्या बात है। और इसमें आप क्या कर रहे हैं, जितना आप बता सकते हैं छुपा छुपा कर, ताकि दिलचस्पी दर्शकों की बनी नहीं, रहे। मैं कुछ ऐसा कर रहा हूँ कि कोशिश कर रहा हूँ किसी को पकड़ने के लिए। एक एक मुद्दा है, उसको पकड़ना बहुत जरूरी है। मेरे हिसाब से वो सही है, और उसका मुझसे बचना बहुत जरूरी है कि उसके हिसाब से ये सही है। तो वो एक कैट एंड माउस की कहानी है, जैसे कि आप देखोगे। और उसके पीछे बहुत सारे ह्यूमन इमोशंस हैं। कि देखिए, दो इंसानों की लड़ाई में एक इसको ना डोमिनोज इफेक्ट कहते हैं। कि जब एक आप पत्थर फेंकते हैं किसी पानी में या लेक में, तो पक्षी बहुत दूर बैठा होता है दूसरे किनारे पे, लेकिन उसको उड़ना पड़ता है, क्योंकि जो वेव्स हैं धीरे धीरे करके उस तक पहुंच जाती है। तो वो डर जाता है और उड़ जाता है। सो जब भी हम कुछ भी कार्य करते हैं, कोई भी ऐसी चीज करते हैं, वो कहीं ना किसी को आगे रिपल इफेक्ट में इफेक्ट करती है। हर बंदे की जिंदगी उसमें इफेक्ट होती है। ये कहानी वैसे ही है कि अगर आप कोई भी कार्य कर रहे हो, कुछ भी आप डिसीजन ले रहे हो लाइफ में, वो कहीं ना कहीं किसी के ऊपर वो प्रभाव लेके आएगी। इसलिए मैं ये कहानी उस बारे में है। अगर जो मेरा रोल है कबीर फारूकी का, वो जो कुछ भी कर रहा है, वो कहीं ना कहीं उसकी फैमिली लाइफ में कहीं ना कहीं उसको तंग कर रहा है, या कुछ ना कुछ उसकी जिंदगी में उतार चढ़ाव हो रहा है। वो आपको देखने को मिलेगा। सो मेनी इमोशंस इन इट। लेयर ही बहुत ज्यादा है। सिंपल रोल नहीं है ये चलता जाएगा और आप बोल देंगे यार ये भी फील कर रहा है, ये भी फील कर रहा है, ये भी हो रहा है। तो वो एक्साइटिंग रहेगा ऑडियंस के लिए। मानो कश्मीर जैसा जब हादसा होता है, तो बहुत सारी कहानियां होती हैं। आपने जैसा कहा, लेयरफुल एक किरदार आपका किरदार है। सोचिए, कश्मीर का जो हादसा है, वो कितने अनगिनत लेयर्स में भरा हुआ है। कितनी ह्यूमन कहानियां, हर किसी की अपनी कहानी है। और मैं जानता हूं ऐसी ही कोई कहानी आपने उठाई है और उसको बुनने की कोशिश की है। आपका कभी कोई ताल्लुक नियर डियर, क्योंकि जब भी कश्मीर की बात होती है, हम किसी ना किसी से जो जुड़े हैं, कि कहानी मेरे किसी दोस्त की भी है। आपका असल जिंदगी का कश्मीर से जुड़ाव, खासतौर से उस हादसे को। देखिए, मेरा कोई जुड़ाव नहीं है। मेरे को कोई बहुत कम दोस्त जानते थे कश्मीर के। मैं पंजाब से बिलोंग करता हूँ। लेकिन मैं किताबें पढ़ता हूँ, अपना न्यूज़ में इंटरेस्ट लेता हूँ, मैं पढ़ता रहता हूँ क्या हो रहा है। सच मानिए तो क्वेश्चंस ही हैं, आंसर कोई नहीं मिला मुझे आज तक। वो मुझे चुभता है। कई बार हम कुछ पढ़ते हैं, हम उसका आंसर ढूंढना चाहते हैं, बिकॉज वो ह्यूमन साइकी होती है। बट मुझे आंसर नहीं मिला उसका। तो हार के बस मैं यही बोलता हूँ कि ऊपर वाला करम फरमाए, बिकॉज कहीं ना कहीं लोगों की जिंदगियां खराब होती है, कहीं ना कहीं उनकी इकोनॉमिक्स खराब होती है, और वो घर में वो खाना नहीं ला पाते जो ज्यादा कर पाते, अपने बच्चों को अच्छी परवरिश दे पाते। तो वो चीजें कहीं ना कहीं वो सब लोगों को तंग कर रही है। तो मैं बस, मेरा तो यही है कि बस करम फरमाए और सब ठीक हो जाए। अब वो क्या ठीक हो जाए और क्या उसमें एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम चल रही है, उस पर टिप्पणी देना बहुत मुश्किल है। बहुत सारे क्वेश्चंस हैं। आप कोई भी किताब उठाते हो तो उसका अपना एक एंगल दिखाते हैं। अगर वो कोई एक बंदा लिख रहा है तो अपनी तरह से बताता है कि ये हमारे साथ हुआ। तो दूसरा बंदा बोलता है तो वो कहता नहीं, वो गलत है, हम सही है। तो उसका आंसर कोई नहीं है।
लेकिन मेरी लाइफ में कोई आदमी मुझे ऐसा नहीं मिला जिसको मैं जानता था। लेकिन जब इस शो से जुड़ा मैं, तो मैंने काफी लोगों से मिलना शुरू किया, और उसके जर्नल्स पढ़ने शुरू किए, इंटेलेक्चुअल लोग, उनसे क्वेश्चंस पूछने शुरू किए, उनका पॉइंट ऑफ व्यू जानना शुरू किया। सो दैट वाज द ओनली वे मैं इस कैरेक्टर को समझ पाता, क्योंकि सबसे पहले जरूरी होता है कि उसकी साइकी क्या है यार, उसके साथ बुरा क्या हो रहा है, उसका अच्छा क्या हो रहा है। हम लोग, एक्टिंग है ठीक है, मान लेते हैं, चलो हमने इमोशन किया है, बट अगर आप उसकी बेसिक साइकी जान जाएंगे, फॉर एग्जाम्पल मुझे जर्नलिस्ट ही पोर्ट्रे करना है, तो जर्नलिस्ट की जिंदगी में बहुत कुछ होता है। आर की इंटरव्यू चाहिए तो 10 घंटे की वेटिंग हो जाती होगी। सो आपका उस वक्त मानसिकता क्या है, वो जानना बहुत जरूरी है, और वो कितना जरूरी है आपके लिए वो 10 घंटे रुकना, बिकॉज वो आपके घर पे वो खाना लेके आती है वो चीज। आप समझ रहे हैं, हर चीज जुड़ी हुई है, छोटी छोटी चीज जुड़ी हुई है, आपके बच्चों के लिए, आपके परिवार के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। तो मेरा वो मानना बहुत जरूरी है कि अगर आप कोई किरदार निभा रहे हैं, तो उसकी हर साइकी का एंगल आप जानिए, तो किसी हद तक फिर एक्टिंग टू इट, क्योंकि काम तो आप बहुत कर चुके हैं, आप नया क्या दिखाएंगे लोगों को। तो मेरी कोशिश ये रहती है कि एक्टिंग की बजाय सोल बेची जाए अपनी, एक जो उस आदमी की, कबीर की सोल है, वो सोल अगर लोगों तक पर्दे से पहुंचती है तो बात बन जाती है। सो एक्टिंग 19-20 हो सकती है, लेकिन सोल नहीं 19-20 हो सकती। सो इसलिए अगर आप मुझसे पूछे तो इतनी ही जानकारी मैं कश्मीर की रखता हूँ कि जितनी मुझे तनाव करते वक्त पता चली है। जी। क्या बात है। आपने तो एक्टिंग का इतना बेहतरीन टिप दिया है लोगों को, जो आपका ये इंटरव्यू देखेंगे वो समझेंगे कि कैसे किरदार को आप पकड़ते हैं। हम्म, लेकिन जब एक कहानी जी लेते हैं आप, हम्म, जब किरदार के सोल में पहुंच जाते हैं, सुधीर मिश्रा के साथ एक पूरा सफर तय करते हैं और आज के हालात को देश के देखते हैं, तो फिर क्या समझ में आता है? क्योंकि आप जी कर आए हैं, कहानी को सुनकर बुन कर आए हैं, तो किस हम्म। तरीके से देखते हैं अब असल में कि हाँ, मैं जीकर तो आया हूँ, लेकिन अब क्या? अब एक बहुत बड़ी आयरनी है, बहुत दुख भी होता है, लेकिन वो हमारा पेशा है। हम एक किरदार करते हैं तो लालच में फिर वो खत्म करके दूसरा किरदार पकड़ने की कोशिश करते हैं, क्योंकि हर चीज जुड़ी होती है, बिकॉज आप इस पेशे में आते हो, कुछ लोग पैशन से आते हैं, कुछ लोग पैसे के लिए आते हैं, फेम के लिए आते हैं, पर सच मानिए तो बैलेंसिंग एक्ट इज द इम्पोर्टेंट थिंग। सो कई बार आप एक किरदार करते हो, आप उससे निकलना नहीं चाहते हो, आप उसको बहुत मजा ले रहे होते हो, लेकिन पेशा ऐसा है, फिर अगला किरदार पकड़ना पड़ता है, और फिर अपने मन को मनाना पड़ता है कि भूल जाओ, वो सिर्फ काम है आपका। हाँ, एक आधा महीना लग जाता है मेरे ऐसे आदमी को, बिकॉज मैं बहुत पढ़ा लिखा एक्टर नहीं हूँ, कि थिएटर नहीं किया हुआ, या एनएसजी या किसी अच्छी जगह से नहीं पढ़ा हुआ, पर मैंने अपनी जिंदगी से सीखा सब कुछ। तो मुझे कई बार किरदार बहुत ज्यादा इफेक्ट कर जाता है, तो फिर मैं 1-1.5 महीने का ब्रेक ले लेता हूँ, ताकि उसमें से निकल पाऊँ। अगर आप मुझसे पूछे मैं क्या लेके आया हूँ, तो बहुत सारी चीजें सीख के लाया, क्योंकि आप हर किरदार में से कुछ ना कुछ तो देखो ह्यूमन अपने छोड़ ही लेते हो, है ना, कुछ ना कुछ ले आते हो। अगर मुझे पूछो तनाव करके मुझे क्या पता चला, तो मुझे एक पावर ऑफ टीम वर्क पता चला, कि जो एक बॉन्डिंग होती है वो क्या क्रिएट कर सकती है। सो सबसे बढ़िया चीज तनाव की ये थी कि हमारे में बॉन्डिंग बहुत अच्छी थी। सो हम लोग मिल बांट के काम चल रहे थे, एक दूसरे का कंसर्न बहुत ज्यादा था। तो हार्डशिप में भी, अगर फॉर एग्जाम्पल हम एक छोटे से सर्किट हाउस में रह रहे थे, उसके बावजूद भी हम लोग, आई थिंक, वी सेल थ्रू। हमने कोई दिन ऐसा नहीं, हमको याद है जिस दिन हमने बोला यार ये नहीं है, तो अगर किसी के पास ये नहीं है तो दूसरा लेके आता था, ये है मेरे पास, ले ले। सो मुझे तनाव ने बॉन्डिंग सिखाई है, मुझे टीम वर्क सिखाया है, और ये मेरा पहला लीड रोल है, मैं कभी लीड रोल में नहीं आया। मैंने खास करके अपने पोस्टर्स भी बहुत कम देखे हैं, तो पहला होर्डिंग और पोस्टर्स देखने को मिला है मुझे 20 साल में। सो मेरे लिए तो वही मजे ले रहा हूँ अभी मैं, थोड़े से। मेरे फादर साहब मुझे ज्यादा थपा रहे हैं तो सुबह आजकल चाय भी बना के पिला रहा हूँ उनको, कि चलो चाय पिलाते पिलाते एक तारीफ और सुन लेता हूँ। मतलब मेरी जिंदगी बहुत छोटी सी है, अब अगर आप मुझे और जानना शुरू करेंगे तो मैं बहुत बड़ा नहीं सोचता हूँ, तो लेकिन जब मैं काम करने लगता हूँ तो उसको बड़ा सोच के करता हूँ, ऐसा। जी। आप जितने अच्छे अभिनेता हैं, उतने ज्यादा इंटेलिजेंट भी हैं, आप बहुत इंटेलिजेंट थैंक यू सर। हैं। तो मैं कह रहा था कि दर्शकों को और इनवाइट करना है, तो क्योंकि बहुत सारी वेब सीरीज
जा रही है, कश्मीर की कहानियां भी खूब हैं। कौन सी 3 बातें हम दर्शकों को कहकर अपना निमंत्रण भेज सकते हैं कि आप हमारा शो देखें? देखिए, 3 चीजें हमेशा आदमी बोलता है कि यार हमने बहुत हटके बनाया है, बहुत मेहनत की है, सब अच्छा होगा। बहुत अच्छा क्वेश्चन है भाई। कि जब आप एक चीज शुरू करते हैं ना, तो उसका जो कप्तान होता है ना, वो एक उसकी लय सेट कर देता है। समीर नायर फ्रॉम अपलॉज, या सुधीर मिश्रा जो हमारे डायरेक्टर हैं, या सचिन जिन्होंने उनके साथ को डायरेक्ट किया है। तो मैंने असल में 2 चीजें तो बड़ी इंटरेस्टिंग है कि इन्होंने उस कहानी को रीमेक नहीं किया है, इट्स अ री इमेजिनेशन ऑफ दैट शो। फर्क है दोनों में। रीइमेजिनेशन में क्या होता है कि आप उस कहानी को लेके आते हो और हमारे किरदार और हमारी इन्वायरमेंट में वो कैसा दिख रहा है और हमारे इमोशंस क्या हैं, वो परफेक्ट पोर्ट्रे हुए हैं। मैंने देखा, दो एपिसोड देखे हैं मैंने। सो दे हैव नॉट गॉन रॉन्ग, वो सही गए हैं। दूसरा, इट्स अ 2 साइड्स ऑफ द सेम स्टोरी की एक स्टोरी है, उसकी दोनों साइडें दिखाई गई हैं। मोस्टली क्या होता है, आपको एक चीज दिखा देते हैं और सिनेमा बहुत प्रभावशाली होता है। जैसे फॉर एग्जांपल दबंग बनती है, तो मैं भी चश्मा पीछे टांग लेता था बीच बीच में, यू नो। आप उड़ दबंग दबंग कर लेते हो, वो हम प्रभावशाली होता है। वो कहीं ना कहीं हीरो को देख के आपको लगता है ऐसे कपड़े पहन लो। सो ये मान के चलना पड़ेगा, नो मैटर व्हाट, कोई भी चीज जो आती है और वो अच्छी बनती है तो आपके जहन पे प्रभाव डालती है। सो इसलिए आपको उसको ट्रूली दोनों साइड्स को दिखाना बहुत जरूरी है, ताकि वो खुद डिसाइड करें कि यार ये क्या हुआ था। हम उनको फीड कर देते हैं कई बार कि ऐसे ही होता है, वो गलत है, ये सही है ना। ये ऐसा कभी होता नहीं है, लेकिन रियल लाइफ में ऐसा नहीं होता। तो ये स्टोरी में वो चीज बहुत इंपॉर्टेंट है। सो आई रियली वांट कि अगर आप ऑडियंस जानना चाहती है, उसका इंट्रीगिंग पॉइंट जानना चाहती है, उन किरदारों की जिंदगी में इमोशनल इम्बैलेंस और बैलेंस क्या है जानना चाहती है, तो वो तनाव जरूर देखें, उनको मजा आएगा। क्या बात है! हमसे बात करने के लिए बहुत-बहुत शुक्रिया और ढेर सारी शुभकामनाएँ मानव जी। ये आपका पहला, आपने कहा, लीड प्रोजेक्ट है, तो ढेर सारी शुभकामनाएँ, सफल हो और आप बहुत काम करें। थैंक यू सो मच सर। थैंक यू सो मच, थैंक यू।